दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल देते हैं जबकि बाकी लोग वही के वही रह जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में है, हैबिट्स में। ना कोई चमत्कार, ना कोई जादू, बस एक आदत बदली और पूरी जिंदगी बदल गई। आज की किताब का नाम है द पावर ऑफ हैबिट, रिटन बाय चार्ल्स डुइग। स्वागत है आपका टर्निंग पेजेस पर। आज हम पन्ने पलटेंगे उस रहस्य के जो बताता है कि आप अगर अपनी आदतें बदल दे तो आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आदतें कैसे काम करती है। कहानी शुरू होती है लिसा एलन नाम की एक लड़की से। लिसा की जिंदगी बुरी आदतों में फंसी हुई थी। अल्कोहल, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग और खराब रिश्ते। लेकिन कुछ सालों में उसने सब कुछ बदल दिया। उसने स्मोकिंग छोड़ दी, फिटनेस अपनाई, नई नौकरी ली और खुशहाल जिंदगी जीने लगी। क्या जादू हुआ? उसने सिर्फ एक आदत बदली और बाकी सब अपने आप बदलने लगा। वो थी उसकी कीस्टोन हैबिट, यानी एक ऐसी आदत जो दूसरी अच्छी आदतों की जड़ बन जाती है। अब हम जानते हैं हैबिट लूप क्या होता है। चार्ल्स डुइग कहते हैं, हर आदत एक लूप यानी घूमने वाले चक्र की तरह काम करती है। इस चक्र के 3 हिस्से होते हैं, क्यू, रूटीन एंड रिवार्ड। और ये तीनों मिलकर ही किसी भी आदत को मजबूत बनाते हैं। नंबर 1, क्यू। क्यू वो संकेत होता है जो आपके दिमाग को बताता है अब एक खास आदत शुरू करने का समय है। ये संकेत किसी भी रूप में आ सकता है। दिन का एक समय जैसे शाम, एक जगह जैसे ऑफिस, एक इमोशन जैसे कि तनाव, या फिर किसी व्यक्ति की मौजूदगी। उदाहरण के लिए, शाम को काम के बाद जब आप थक जाते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद कहता है चलो चाय पी लेते हैं। यही क्यू है, शाम का वक्त और थकान की इमोशन। नंबर 2, रूटीन। रूटीन वो काम है जो क्यू के बाद आप बार बार करते हैं। यही हिस्सा असली आदत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शाम को चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, यानी शाम का मतलब था क्यू और बिस्किट खाना हो गया आपका रूटीन। नंबर 3, रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है सुख या संतुष्टि जो आपको उस काम से मिलती है। यही रिवार्ड आपके दिमाग को कहता है ये काम अच्छा लगा और इसे दोबारा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप चाय और बिस्किट खाते हैं तो आपको आराम महसूस होता है। वो रिलैक्सेशन जो है वो आपका रिवार्ड है। लेखक कहते हैं अगर आप क्यू और रिवार्ड वही रखें और आपका रूटीन बदल दे तो धीरे धीरे आप नई आदत को डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर शाम का समय है, क्यू वही है, रिवार्ड है रिलैक्स महसूस करना, लेकिन रूटीन बदल दीजिए, बिस्किट की जगह फल खाइए या फिर थोड़ी वॉक कर लीजिए। तो कुछ दिनों में आपका दिमाग सीख जाएगा कि शाम का वक्त है, फल खाना है या वॉक पे जाना है, और वही रिवॉर्ड मिलता है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग एनर्जी सेव करने के लिए हैबिट्स बनाता है। एक बार कोई काम बार बार जब करते हैं तो वो ऑटो पायलट पर चला जाता है। उदाहरण के लिए, कभी ध्यान दिया है आप घर से निकलते हैं तो रास्ते पर ध्यान नहीं देना पड़ता क्योंकि दिमाग को आदत हो गई है। दिमाग का ये हिस्सा जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं वही हमारी हैबिट्स को स्टोर करता है। यानी आदतें कभी मिटती नहीं, बस सोई रहती है। इसलिए चार्ल्स कहते हैं यू कांट इरेज अ बैड हैबिट, यू कैन ओनली रिप्लेस इट। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, वो है कीस्टोन हैबिट्स। ये वो आदतें हैं जो बाकी सब आदतों को इनडायरेक्टली बदल देती है, जैसे डोमिनो इफेक्ट। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह एक काम शुरू करें जैसे वॉक पर जाना, तो धीरे धीरे आपकी डाइट भी सुधरेगी, नींद बेहतर होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लौट आएगा। लेखक ने अल्कोआ नाम की एक कंपनी का उदाहरण दिया है जिसके सीईओ थे पॉल नील। उन्होंने कंपनी संभाली, उन्होंने बस सेफ्टी पर ध्यान देना शुरू किया। सबको अजीब लगा, सिर्फ सेफ्टी। लेकिन कुछ सालों में प्रॉफिट्स आसमान छूने लगे क्योंकि सेफ्टी कल्चर ने डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन और यूनिटी पैदा कर दी। यानी सिर्फ एक कीस्टोन हैबिट ने पूरी कंपनी बदल दी। आदतें सिर्फ इंसानों में नहीं, संस्थाओं में भी होती है। स्टारबक्स का उदाहरण लीजिए।
वहां हर कर्मचारी को सिखाया जाता है कि विल पावर इज अ मसल। उन्हें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम रहना सिखाया जाता है, जैसे गुस्से में ग्राहक से कैसे बात करें। ये ट्रेनिंग स्टारबक्स की हैबिट सिस्टम का हिस्सा है। हर व्यक्ति की आदत सही होती है तो टीम, पूरी कंपनी एक अच्छे लय में चलने लगती है। लेखक कहते हैं विल पावर इज अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कीस्टोन हैबिट। जब आप अपनी इच्छा शक्ति को ट्रेन करते हैं तो वो बाकी सब आदतों को कंट्रोल कर सकती है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ। कुछ बच्चों को चॉकलेट दी गई और कहा गया अगर तुम 15 मिनट रुके तो 2 चॉकलेट मिलेंगी। कुछ बच्चों ने खुद को रोके रखा, लेकिन कुछ नहीं रोक पाए। सालों बाद देखा गया कि जिन बच्चों ने इंतजार किया था वो जिंदगी में ज्यादा सफल निकले। तो सीख ये है कि विल पावर इज लाइक अ मसल। जितना ट्रेन करेंगे उतना ही मजबूत बनेंगी। चार्ल्स कहते हैं आदत बदलने के लिए सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि विश्वास भी होना चाहिए। जब तक आपको यकीन ही नहीं कि आप बदल सकते हैं तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ग्रुप्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। लोग वहां दूसरों की कहानियां सुनते हैं और खुद पर विश्वास करने लगते हैं कि अगर वो बदल सकता है तो मैं भी बदल सकता हूँ। कम्युनिटी, सपोर्ट और बिलीफ, ये 3 चीजें मिलकर चमत्कार करती है। आदत बदलने की शुरुआत उसे समझने से होती है। सबसे पहले पहचानिए कि आपकी आदत कब और क्यों शुरू हुई, यानी उसका क्यों क्या है। फिर देखिए कि उस संकेत के बाद आप क्या करते हैं, यानी आपकी रूटीन क्या है। अब उसी क्यों और रिवार्ड को वही रखते हुए रूटीन बदल दीजिए। यही असली बदलाव का बिंदु है। हर आदत के पीछे एक रिवार्ड होता है, वो सुख या राहत जो आपको उस काम से मिलती है। जब आप रिवार्ड पहचानने लगते हैं तो आप उसी संतोष को पाने का कोई बेहतर रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी है बिलीफ, खुद पर भरोसा कि मैं बदल सकता हूँ। यही विश्वास आपको हारने नहीं देता। याद रखिए, बदलाव तेज नहीं होता, कभी कभी मुश्किल भी लगता है, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करते रहे तो हर आदत को दोबारा गढ़ा जा सकता है। छोटी छोटी जीतें मिलकर आपकी नई पहचान बनाती है और यही है द पावर ऑफ हैबिट का असली सार। दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए किसी भी बड़े मौके की नहीं बल्कि छोटी सी नई आदत की जरूरत होती है। वही आदत धीरे धीरे हमारे सोचने, जीने और बनने का तरीका बदल देती है। अगर आज की ये कहानी द पावर ऑफ हैबिट आपको सोचने पर मजबूर कर रही हो तो अब वक्त है खुद से एक वादा करने का कि आप अपनी जिंदगी की कमान अपनी आदतों के जरिए अपने हाथ में ले लेंगे। क्योंकि याद रखिए, हम वो नहीं बनते जो हम चाहते हैं, हम वो बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले विचारों के लिए टर्निंग पेजेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम पलटते हैं एक नया पन्ना जो दिखाता है एक नई जिंदगी की राह। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही शानदार किताब के साथ टर्निंग पेजेस पर। धन्यवाद।